पिछले वीडियो में हमने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में बात की थी कि वो कहां से लेकर कहां तक पहुंच गई थी। एक दलित परिवार में जन्मी एक बेटी 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री चुनी गई। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इसका लिंक हम दे देंगे, उसमें देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि बीएसपी सत्ता में किस तरह आ सकती है। क्या कोई रास्ते ऐसे हैं कि मायावती जी फिर से मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन इस वीडियो को हम शुरू करें, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना होगा। कभी दलित राजनीति की सबसे बुलंद आवाज थी मायावती, बहुजन समाज की उम्मीद, गरीबों की ताकत और उन लड़कियों की प्रेरणा जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक दलित लड़की भी मुख्यमंत्री बन सकती है। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी बहुतों को चौंकाता है। लेकिन आज वो आवाज जैसे कहीं धीमी पड़ गई है। मायावती अब पहले जैसी सक्रिय नहीं दिखती। बसपा जो कभी उत्तर भारत की सबसे मजबूत पार्टियों में गिनी जाती थी, अब धीरे धीरे सिमटती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मायावती फिर से सत्ता में लौट सकती है? क्या उनकी पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी खोई हुई ताकत पा सकती है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या मायावती का भतीजा आकाश, जिसे उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना है, क्या वह इस पार्टी को नया जीवन दे सकता है? क्या वह जनता के बीच भरोसे की नई डोर बुन सकता है? आइए आज इस पर गहराई से बात करते हैं। देखिए, मायावती का करिश्मा सिर्फ दलित राजनीति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों को एक साथ जोड़कर जो सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी, वो अपने आप में ऐतिहासिक थी। वो एक वक्त था जब हर वर्ग उनके नाम से डरता भी था और सम्मान भी करता था। लेकिन अब वही मायावती जनता से दूर लगने लगी है। ऐसा क्यों? दरअसल राजनीति में जमाना बदलता है, नए मुद्दे आते हैं और नेताओं को भी अपने अंदाज में बदलाव लाना पड़ता है। मायावती जहां ठहर गए, वहीं दूसरे दल आगे निकलते चले गए। बीजेपी ने हिंदू एकता का कार्ड खेला, समाजवादी ने यादव और मुस्लिम समीकरण को संभाला और मायावती वही पुराने ढर्रे पर चलती रही। आज का युवा सिर्फ जाति नहीं देखता, वह देखता है कि कौन उसके रोजगार की बात करता है, कौन उसकी भाषा बोलता है, कौन सोशल मीडिया पर दिखता है। और ये वो जगह है जहां बसपा पूरी तरह पीछे छूट गई है। यही आता है आकाश का रोल। मायावती ने जिस आकाश आनंद को पार्टी का चेहरा बनाना शुरू किया है, उसमें एक उम्मीद है, एक संभावना है। लेकिन ये राह बहुत आसान नहीं है। आकाश को सिर्फ दादी की विरासत नहीं चलानी, बल्कि उसे नया रूप देना है। उसे मायावती के बनाए आंदोलन को डिजिटल युग में लाना होगा। उसे ये समझना होगा कि आज की राजनीति नारों से नहीं, संवाद से चलती है। आज का वोटर हर बात पर सवाल करता है, हर नेता का रिपोर्ट कार्ड मांगता है। आकाश को जमीन पर उतरना होगा। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्विटर पोस्ट से राजनीति नहीं चलती। गांव, शहरों की गलियों में, कॉलेजों में, खेतों में, हर जगह जाना होगा। बसपा की पुरानी ताकत उसका बूथ लेवल कैडर भी था। आज वो कैडर सो चुका है। आकाश को उसे जगाना होगा। और सबसे बड़ा काम, विश्वास वापस लाना होगा। क्योंकि मायावती के पिछले कुछ फैसलों ने पार्टी के वोटर्स को भ्रमित किया है। कभी बीजेपी के साथ जाने का आरोप, कभी चुप्पी, कभी अचानक मुस्लिम नेताओं को बाहर कर देना। इन सब ने बसपा की साफ सुथरी छवि को झटका दिया है। अगर आकाश इन फैसलों से खुद को अलग दिखा सके और एक नई साफ छवि पेश कर सके, तो जनता दोबारा भरोसा कर सकती है। लेकिन सिर्फ छवि नहीं, काम भी दिखाना होगा। उसे छात्र राजनीति में सक्रियता दिखानी होगी। दलित, मुस्लिम, पिछड़े, यहाँ तक कि ब्राह्मण वर्ग के भी होनहार युवाओं को पार्टी में लाना होगा। महिलाओं को नेतृत्व देना होगा और ये सिर्फ दिखावा ना हो, वास्तव में उन्हें ताकत देना होगी। सोशल मीडिया पर भी एक नई रणनीति चाहिए। जो बसपा कभी प्रेस नोट्स पर चलती थी, अब उसे इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब, डिबेट्स और ट्विटर स्पेसेस में उतरना होगा। युवाओं के बीच पार्टी की बात तभी पहुंचेगी। अब बात करते हैं गठबंधन की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कोई अकेले नहीं जीतता। बीजेपी को ही देखिए, उसने छोटे छोटे दलों को साथ मिलाकर एक बड़ा चेहरा बनाया। मायावती अगर मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों को साथ जोड़ पाती हैं, तो एक मजबूत फ्रंट खड़ा हो सकता है। लेकिन इस गठबंधन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी भरोसे की। मायावती को खुद को फिर से साबित करना होगा और आकाश को वो चेहरा बनाना होगा जिस पर लोग कहें
हाँ, ये हमारा नेता है। एक और बात, मीडिया। मायावती की पार्टी ने हमेशा मीडिया से दूरी बनाई है, लेकिन आज मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार है। आकाश को मीडिया के सामने खुलकर बात करनी होगी, हर सवाल का जवाब देना होगा, और वो भी डटकर। तभी जनता कहेगी ये लड़का सब कुछ कर सकता है। आज बहुजन समाज असहाय है, बिखरा हुआ है। मायावती अगर दोबारा इस समाज को जोड़ना चाहती है, तो अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं बची है, और आकाश के पास वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर अगले चुनाव तक उन्होंने खुद को जनता के सामने नेता के तौर पर पेश नहीं किया, तो हो सकता है कि बसपा इतिहास की किताबों में रह जाए, लेकिन जमीनी राजनीति से मिट जाए। लेकिन अगर आकाश ने मेहनत की, जनता की बात सुनी, और मायावती जी ने उसे पूरी छूट दी, तो ये असंभव नहीं कि यूपी की राजनीति में फिर से बसपा का झंडा लहरा सकता है। और फिर एक दिन शायद वो भी आए जब कोई बच्चा पूछे, मम्मी मायावती कौन थी, और उसकी माँ मुस्कुराकर जवाब दे, बेटा वो थी जिनसे सब डरते थे और जिन पर सबको नाज था। और फिर बच्चा पूछे और आकाश, तो जवाब मिले, उसने फिर से वो इतिहास दोहराया, अपने नाम से नहीं, अपने काम से। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ सुनने लायक है, तो जरूर अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपनी फैमिली को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।